बिजनेस बढ़ाओ और गरीबी हटाओ। इंक्रीज बिजनेसेज, डिक्रीज पॉवर्टी। हम अगर गरीब पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास पैदा हुए हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है। लेकिन हम गरीब होके और मिडिल क्लास होके मर गए तो इससे बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं है। हम लोगों को अपने सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, उनके बच्चों को खेती की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। फार्मिंग का कोई भी प्रशिक्षण नहीं मिलता है और वो स्वतः ही सब चीज़ें खेती करने वाली सीख जाते हैं। ऐसे ही हमें हमारे घर में एक बिजनेस का वातावरण बनाने के लिए हमारे घर में एक कल्चर डेवलप करनी होगी, एक सभ्यता डेवलप करनी होगी जो बिजनेस को प्रमोट करे, जो बिजनेस को बढ़ाए। आप मारवाड़ी लोगों का एग्जाम्पल लीजिए। मारवाड़ी लोग रेगिस्तान के रहने वाले हैं जहाँ फार्मिंग या खेती नहीं होती है, इसलिए उनके पूर्वजों ने मजबूरी में धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट किया। आज उनके घरों में व्यवसाय फैल गया है। वो सिर्फ व्यवसाय करते हैं। जो जितने तेज थे वो उतने आगे निकल गए, जो कमज़ोर थे वो छोटे लेवल का व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं और बिजनेस ही वह रास्ता है जो आपको अरबपति बना सकता है, जो आपको बहुत मात्रा में पैसा दे सकता है। अपन सर्विस माइंडेड होते जा रहे हैं, किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, वहाँ से अपने को 10,000, 15, 20,000 जो भी मिलता है उसमें अपन घर का गुजारा करते हैं। आजकल इतने अनावश्यक खर्चे बढ़ गए हैं। टीवी का रिचार्ज है, मोबाइल का रिचार्ज है, बाइक्स हैं, बहुत टाइप के एक्सपेंडिचर यानी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लोन ले लेते हैं, उसको चुका नहीं पाते हैं। ज़िंदगी में बॉदरेशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग उतना ही कमा पाते हैं जितने उनकी एक्सपेंडिचर हैं। उन पर बचत कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ना वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वहाँ की वहीं उनकी ज़िंदगी, पहले उनके बच्चे सर्विस करते हैं, फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन करती है, अगली जनरेशन, फिर उसके बाद अगली, बिल्कुल पैटर्न एक जैसा चलता रहता है। चाहे छोटा बिजनेस हो, अपने घर में बिजनेस का वातावरण बनाना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे बिजनेस चालू किए जाएं, भारत में इतनी लोक संख्या है, जनसंख्या है लोगों की, उसमें 50% से ज़्यादा यूथ हैं, युवा हैं, जो अगर छोटे छोटे बिजनेसों को करेंगे तो भारत सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। देखिए आप जापान के लोगों को, देखिए उस साउथ कोरिया जो छोटा सा कंट्री है, वहाँ के लोगों को देखिए, उन्होंने देश को कितना डेवलप कर दिया। देश का डेवलप होना मतलब खुद का डेवलप होना। जब आप खुद डेवलप होंगे तभी आपका देश डेवलप होगा, क्योंकि आपका देश आपसे बना हुआ है। आप देश का एक छोटा सा भाग हैं, आप देश के घटक हैं, इसलिए आपको डेवलप होने की आवश्यकता है। आजकल भारत सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जैसे संस्थान चालू किए हुए हैं, जहां अपने बच्चे को भेजकर अपन बिजनेस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिससे हमारे घर में बिजनेस का वातावरण बन सकता है। और धीरे धीरे घर में अगर बिजनेस का वातावरण बनेगा तो बिजनेस ऐसा है जो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में जाता है। लेकिन देखिए आप, खेती का बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक खेती करता है, फार्मिंग करता है, खेती करता है, वो उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जिसके घर में बिजनेस होता है उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिजनेस या तो मजबूरी में किया जाता है या फिर वहाँ का वातावरण होता है तो बिजनेस की जाती है। मजबूरी में जिन लोगों ने बिजनेस किया है, वो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी कोई जैसे सब्जी बेचते हैं, वेंडर का काम करते हैं,
छोटे छोटे काम करते हैं। उनकी जनरेशन आज भी वैसे ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उनमें उसको बढ़ाने की नॉलेज नहीं है, उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। इसके लिए वो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद का उनका बिजनेस होता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं। उनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है जो उनको रोके कि नहीं आप ये काम मत करो। आपको अपने घर में, अपने जैसे ग्रामीण भारत में जहाँ एनिमल फार्मिंग यानी पशुओं का उत्पादन कर सकते हैं, अपन भैंस रख सकते हैं, दूध का कलेक्शन करके मार्केट में बेच सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, छोटे छोटे गट बना सकते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ की गरीबी को हटा सकते हैं। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सोच है। अगर गरीब मनुष्य की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वो 25 लाख जीबी के डाटा को अपने दिमाग में संग्रहित कर सकता है, कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य कमज़ोर है? कमज़ोर है तो उसकी सोच और उसका वातावरण। अगर उसको वातावरण नहीं मिलता है तो उसकी सोच डेवलप नहीं होती है, और सोच डेवलप नहीं होती है तो वो बिजनेस या धंधा नहीं कर सकता है। बिजनेस भी वो करना चाहिए जो कंपाउंडिंग हो। कंपाउंडिंग का मीनिंग्स होता है कि जो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 इस तरीके से बढ़ना चाहिए। तो फिर उस बिजनेस की कोई एक्सपेंशन की बढ़ने की लिमिट नहीं होती है। इतनी तेज़ गति से वो बिजनेस बढ़ता है कि आप कुछ ही समय में काफ़ी मात्रा में समृद्धशाली बन सकते हो। भारत के अंदर इस सोच की कमी है। सिर्फ हम खाना खाते हैं, कोई सर्विस करते हैं, वहाँ से आते हैं, दोनों टाइम खाते हैं और टाइम टू टाइम ड्यूटी करते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। उनमें कैसे क्या आएगा कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए? छोटा सा काम स्टार्ट करो। बहुत टाइप के अलग अलग बिजनेस हैं जिन्हें अपने को स्टार्ट करना चाहिए। ग्रुप्स बनाओ। अगर आपके पास कम पैसा है तो कम पैसे से बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है, इतने प्रोजेक्ट चला रही है जिनमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अलग अलग टाइप की। उसका उपयोग कीजिए। उसका जितना आप उपयोग करेंगे आप शक्तिशाली और पैसे वाले बनेंगे, आप बहादुर बनेंगे। अपना काम करेंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। आज की सोच को बदलिए कि सिर्फ हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार करने हैं। वो तो करने की आवश्यकता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएंगे तो बाकी कामों को कौन करेगा? इसलिए हमें बिजनेस सभी लोग कर सकते हैं। हम बिजनेस करेंगे तो हम आगे जाएंगे। आज चाइना से देखिए, हमारे यहाँ गणपति की मूर्ति से लेके तो दिवाली पे सजने वाला सामान चाइना से आता है। इसे हम नहीं बना सकते हैं? हम कितने नाकाम बन गए हैं, कितने कामचोर बन गए हैं। हमें इसे रोकने की आवश्यकता है। हमें अपने घर में बिजनेस वातावरण बनाने की आवश्यकता है। बस यही मेरा एक संदेश है जिस पे आपको ठंडे दिमाग से एक जगह बैठ के सोचने की आवश्यकता है। जब आप इसको सोचेंगे तो आवश्यक रूप से आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी कि हमें कुछ करना चाहिए। नहीं आपको कुछ समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए तो आप जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से वहाँ जाके मिल सकते हैं, प्रशिक्षण केंद्र में जा सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आजकल टेक्नोलॉजी है, मोबाइल पर आप सब चीज़ें चेक कर सकते हो। आपको बिजनेस बढ़ाने की आवश्यकता है, वही आपको भविष्य में आगे लेके जाएगी। जय हिंद, जय भारत।